हेलो गाइस, चलिए हम आज की नई वीडियो को शुरुआत करते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं राइटिंग स्किल के बारे में, जो कि हमारा कम्युनिकेशन स्किल सेकंड में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके वजह से ही हमारे बहुत ज़्यादा नंबर आ सकते हैं। अगर हम इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हमारे डेफिनेटली अच्छे नंबर आएंगे। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। और हम सबसे पहले देखेंगे कोरोस्पोंड्स ऑफ लेटर के बारे में, यानी कि कोरोस्पोंड्स ऑफ लेटर यानी लेटर को किस प्रकार से हम करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके टाइप्स कितने होते हैं। तो टाइप्स ऑफ लेटर में देखते हैं हम कि इसके टाइप्स कितने हैं। तो टाइप्स ऑफ लेटर में हमारे ये दो टाइप्स के रहते हैं। हमारे जिसमें फर्स्ट टाइप रहता है वो रहता है हमारा पर्सनल लेटर, यानी कि जिसे हम अपने रिलेटिव यानी अपने सगे संबंधी या फिर अपने दोस्तों को भेज सकते हैं। और दूसरा रहता है हमारा इम्पर्सनल, यानी कि जिसे हम बिजनेस के लिए या फिर कोई ऑफिशियल काम के लिए, जैसे कोई गवर्नमेंट ऑफिस में काम हो, इसमें भेजते हैं। या फिर किसी लेटर को हमें एडिटर को भेजना है, जैसे न्यूज़पेपर वगैरह, या फिर किसी को कंप्लेंट करनी है उसके बारे में हमें ये लेटर करना पड़ता है। और एक हमारा फ्लोटिंग कोटेशन लेटर के बारे में आता है। अब चलिए हम बात करते हैं हमारे जो टॉपिक है पर्सनल के लिए। तो पर्सनल फॉर रिलेटिव एंड फ्रेंड, यानी हम पर्सनल लेटर का किस प्रकार से फॉर्मेट तैयार करें जिससे हमारा अच्छे से अच्छे नंबर मिले। तो हमारा कुछ इस प्रकार का हमारा आता है फॉर्मेट। ये हमारा है फॉर्मेट ऑफ पर्सनल, यानी पर्सनल के लिए हमारा ये फॉर्मेट आता है। तो देखिए हम आपको बताते हैं इसमें किस प्रकार से करना होता है। तो सबसे पहले आपको इसमें दिख रहा होगा कि आपको सबसे पहले यहाँ पर अपना एड्रेस लिखना होता है। वो भी मैक्सिमम 3 लाइन में आप अपना एड्रेस लिख सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप लिखते हैं तो वहाँ से आपका जो एग्जामिनर है वो आपके नंबर काट सकता है। उसके बाद आपको 1 लाइन का आपको गैप देना पड़ता है, यानी यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं लिखना रहता। उसके बाद आपको दोबारा से आपको अपनी आपको डेट लिखनी होती है, जिस डेट में आपका एग्ज़ाम हो रहा है उसकी डेट डालनी होती है। उसके बाद आपको सैल्यूटेशन, यानी कि आपको वहाँ पर उनको आदरणीय जैसे करते हैं डियर या फिर सर वगैरह, इन सबको लिखना होता है। उसके बाद से आप अपना कंटेंट यहाँ से चालू करते हैं और यहाँ से अपना 2 या मैक्सिमम 2 से 3 पैराग्राफ में आप अपना कंटेंट को निपटा लेते हैं, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको ना लिखना पड़ा। आप 2 से 3 पैराग्राफ में 8 से 10 लाइन लिखकर काफ़ी हो जाता है इतना। उसके बाद जब आप इतना लिख लेते हैं उसके बाद आपका आता है सब्सक्रिप्शन का, यानी कि सब्सक्रिप्शन यानी कि आप उनको किस प्रकार से आदरणीय करते हैं। तो आपको सब्सक्रिप्शन में लिखना होता है फेथफुली, सिंसियरली, या फिर जो आप लिख सकते हैं। और आखिरकार आपको एंड में अपना नाम लिखना होता है। यहाँ पर अपना नाम लिख कर आप इस फॉर्मेट को ख़त्म कर सकते हैं, यानी कि आपको जो ये पर्सनल लेटर है इस प्रकार से आप इस फॉर्मेट में लिखकर इस पर्सनल लेटर को ख़त्म कर सकते हैं। अब चलिए हम आपको एक एग्जाम्पल दिखा देते हैं फॉर्मेट लेटर के लिए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि आपको यहाँ पर एक फॉर्मेट लेटर का, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा राइट ए लेटर टू आवर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम टू हिज सिलेक्शन ऑफ द कैप्टन ऑफ द स्कूल क्रिकेट टीम, यानी कि अगर आपको अपने दोस्त को कांग्रेस यानी बुलाना है सिलेक्शन के लिए कैप्टन के तौर पर, तो उसमें आप किस प्रकार से स्कूल क्रिकेट टीम से आप उनको बोलेंगे। तो जिस प्रकार से अभी हमने लिखा था उसी प्रकार से इसमें दिया गया है। आप मैक्सिमम 2 से 3 लाइन में लिख सकते हैं अपना अपने एड्रेस को। उसके बाद आपने डेट डाल दी, उसके बाद आपने डियर रोबिन के बारे में डाल दिया, यानी जिसका रोबिन नाम था। उसके बाद आपने इतने में अपना कंटेंट डाल दिया, जो जो आप लिखना चाहते थे वो सारा आपने लिख दिया है। और एंड में आपने अपना योर सिंसियरली के बाद अपना नाम डाल दिया। तो इस प्रकार से हमारा ये जो फर्स्ट पर्सनल होता है वो ख़त्म होता है। चलिए बात आती है हमारी फॉर्मेट ऑफ लेटर इम्पर्सनल की, यानी कि जो हमारा पर्सनल नहीं होता है, जिससे हम बिजनेस लेटर, कोटेशन लेटर वगैरह या फिर किसी कंपनी वगैरह में भेजने के लिए हम इसको करते हैं। तो उसके लिए हमारा जो फॉर्मेट होता है वो कुछ इस प्रकार रहता है। उसमें भी हमें शुरुआत की 3 लाइन में आपको अपना एड्रेस लिखना होता है जहाँ से फॉर्मेट भेजा जा रहा है। उसके बाद आपको 1 लाइन का गैप करना होता है। उसके बाद आपको फिर एक डेट डालनी होती है आपको 1 लाइन में, फिर आपको 1 लाइन का गैप करना होता है, फिर आपको एड्रेस लिखना होता है जहाँ पर आपको इस फॉर्मेट को भेजना है। ध्यान है ये उस जगह का इस जगह का आपको एड्रेस लिखना है जहाँ पर आपको ये पत्र या फिर ये लेटर आपको यहाँ भेजना है। उसके बाद आपको फिर 1 लाइन का यहाँ पर गैप देना होता है। और उसके बाद फिर आपको सब्जेक्ट लिखना होता है कि आपका जो आपने ये लेटर लिखा उसका क्या सब्जेक्ट है, जो 5 से 6 वर्ड के अंदर आपका आ जाना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आप करते हैं तो उसमें आपके नंबर कटने के चांस हो जाते हैं। उसके बाद आपको फिर से 1 लाइन का गैप देना रहता है, जिसके बाद आपको सर या मैडम देकर वहाँ से आपको लेटर चालू कर देना होता है। और जब आप लेटर चालू कर देते हैं तो उसके बाद आपको अपने जितने भी कंटेंट है उस पूरे कंटेंट को आपसे कुछ 8 से 10 लाइन में पूरा लिख देना होता है, या 2 या 3 पैराग्राफ में आप इसे मैक्सिमम लिख सकते हैं। उसके बाद आपको एंड में आपको लिखना रहता है थैंकिंग यू, यानी कि आप उसको बोलेंगे आप हमारे इतने यहाँ पर ख़त्म हुआ। उसके बाद ईयर फोर्थफुली करके आपको अपना नाम डाल देना होता है। और इस प्रकार से आपका ये पूरा फॉर्मेट ख़त्म हो जाता है। तो चलिए हम इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर एक कंप्लेंट लेटर लिया है जिसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो आप लोगों को दिख रहा होगा, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ाई कर सकते हैं। बाकी हम एक और आपको लेटर दिखा देते हैं। एक हमारी ऑफिशियल लेटर है, किसी ऑफिस में भेजा गया हुआ।
तो आप इसका भी चाहे तो देख सकते हैं और इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर आप अपना याद कर सकते हैं। तो चलिए हमारी वीडियो को यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें